बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। जब से कोविड शुरू हुआ था तो जो मेरा स्टूडियो था इसको हम यूज़ नहीं कर रहे थे। ऑनलाइन सेशन का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर टीम को मैं इस तरह से बुलवाता नहीं था कोविड की वजह से। लेकिन क्या था कि अब जितने एंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार करता जा रहा हूँ और उनके मैं यूट्यूब चैनल भी बनवा रहा हूँ, तो हर किसी के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जो हमारे स्टूडियो में मिल जाती हैं। तो फिर मैंने आज स्टूडियो को दोबारा से ओपन करवाया। 90% सफाई हो गई है, 10% इंशाल्लाह कल ये लोग खुद करेंगे और इसको वर्किंग में ले आएंगे। अब ये है कि हमारे भी सेशन जो हैं वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे आप लोगों के लिए। जैसे ये वॉल अगर आप देखें तो ये हमने डिस्प्ले सेंटर रखा था, यहाँ प्रोजेक्टर चलता था और हम यहाँ से प्रेजेंट करते थे। ये वाली जो वॉल है ये ग्रीन वॉल कहलाती है कि आपने कोई भी ऐसा लेक्चर देना हो जिस पर पीछे बैकग्राउंड आपने चेंज करना हो तो आपको इस तरह की ग्रीन वॉल की ज़रूरत पड़ती है। इस पर आ जाए, ये हमारी डायमेंशंस थी। ये क्या है? ये आपकी हेल्थ कंसल्टेंसी है। ये वाली तरफ आ जाए तो यहाँ पर फैमिली काउंसलिंग का चार्ट मौजूद है। इस तरफ आप आ जाएं तो ये करियर काउंसलिंग का हमने चार्ट बनवाया था। यहाँ आ जाएं, ये एजुकेशन कंसल्टेंसी का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इन लोगों ने ओवरऑल डिज़ाइन किया था। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला चीज़ें मज़ा तब करती हैं जब अपनी वर्किंग में होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल से ये दोबारा से वर्किंग में आ जाएगी ये वाली चीज़ भी। आज का जो वीलॉग हमने सोचा था वो वही वाली बात के जो बातें डेली बेसिस पे हमारे साथ की जा रही होती हैं उन्हीं को हम वीलॉग बना देते हैं। अभी क्या हुआ, किसी ने मुझे बताया कि उनका बच्चा बीमार हुआ तो मेरे से पूछा उन्होंने क्या किया जाए। मैं बता रहा था तो साथ में उन्होंने कहा कि हाँ, यूट्यूब से हमने एक वजीफा भी देख लिया था इस बात के लिए। तो मेरे लिए एक टॉपिक मिल गया। आज से पहले जो था मैंने सुना था यूट्यूब डॉक्टर और फेसबुक डॉक्टर। आज जो है वो मुझे यूट्यूब पीर भी मिल गया। इसका मतलब है, देखिए ये बीबीसी की रिसर्च थी, मेरी नहीं थी। मैं इसको कभी दोबारा से किसी सेशन में तो कोट कर चुका हूँ। मैं दोबारा से इसका डेटा निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। हो सकता है मैं इसके लिंक में डाल दूँ, इसके व्लॉग के लिंक में डाल दूंगा मैं कि 88% फेसबुक पर जो फेसबुक और ये जो है यूट्यूब वगैरह पे लोग डेटा अपलोड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल वो क्या होता है, गलत होता है या कंप्लीट नहीं होता, अनकंप्लीट होता है। उसको ब्लाइंडली वैसे यूज नहीं करना होता। सही होगी बात। इसलिए क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल दरमियान में एक जब कोविड शुरू हुआ था तो एक बूटी के बारे में था, जैसे सना मक्की के बारे में था कि इसे इस्तेमाल करें और इसका कावा दिन में 3-3, 4-4 दफा पिए तो आप मौजज़ाती तौर पे तब्दील हो जाएगा। और उससे रिलेटेड झूठी रवायात भी कोट की, अल्लाह माफ़ करे। तो हकीम अब्दुल गफ्फार खान आगा ने उस पर वीलॉग किया और बाकायदा बताया कि ये सिर्फ पेट साफ करने के लिए होता है, इससे ज़्यादा नहीं। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिसर्च हो चुकी थी। हमारे क्लाइंट्स ने जब हमसे पूछा था तो हमने उन्हें बताया था कि ये जो है आपका इसमें एक्सेस मैग्नीशियम होता है। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, 2 साल पहले की रिसर्च है। तो ये अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके किडनी ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आपने खास एहतियात करनी है, किडनी फेलियर से बचना है, वरना ये चीज़ आपकी किडनी फेलियर करा देगी। तो मैं अक्सर और बेशतर ऐसे डॉक्टर हजरात, ऐसे आम तौर पर जो लोग हैं जिन्हें क्रॉस चेक करना नहीं आता, देखिए बिल्कुल यूज करें।
हम भी यूज़ करते हैं, गूगल भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब भी यूज़ करते हैं, फेसबुक भी यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं, और इस पे जो रिसर्च शेयर हो रही है उससे भी लेते हैं, लेकिन ब्लाइंडली किसी पे नहीं चलते। हम देखते हैं कि अगर ये सना मक्खी बोली गई है तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं क्या? क्या है? एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल इंग्रेडिएंट्स हैं इनके? क्या कोई ऐसी सपोर्टिव चीज है जो हेल्थ को इंप्रूव करवाएगी? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो खुदारा हमें इससे बचना चाहिए है, हमें इससे दूर रहना चाहिए है। अब क्या होता है कि लोग जो है वो ब्लाइंडली इसको, उस पे देखा ये वाली मेडिसिन इतनी लेनी है, उस पे देखा कि ये वाली हर्बल चीज इतनी खानी होती है, फिर आगे से ये कहा जाता है कि हर्बल खाने से तो कोई नुकसान नहीं होता। भाई वजीफा गलत पढ़ने से, मेरे पास मौजूद हैं कराची के एक साहब, उनकी बीवी के गलत वजीफे की वजह से उनकी टांगे जाया हो गई। आप जाएं अस्पतालों में, नफ्सियाती अस्पतालों में 90% लोग जो हैं, 90% नफ्सियाती मरीज जो हैं वो गलत वजीफों की वजह से हुए हैं या गलत दवाइयों की वजह से हुए हैं। 90% बता रहा हूं। तो गलत वजीफा नुकसान पहुंचा सकता है, गलत खुराक। मेरे अपने करीबी रिलेटिव थे, उनको उनकी कमजोरी थी आसाबी, उनके दोस्त ने उनको कुश्ते खिलाए जिसकी वजह से वो उनकी स्टमक की प्रॉब्लम हुई, क्योंकि शुगर पेशेंट थे, और उनकी डेथ का सबब बन गया वो। बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द ऐसी मिसालें हैं जो कि गलत चीजें, उनको हल्का सा इन्फेक्शन था, एक साहब थे, उनको रोजाना न्यूरोबियन का इंजेक्शन लगा दिया जाता था, जो काम 7 साल के बाद होना था, यानी वो इन्फेक्शन इतना बढ़ना था 7 साल के बाद, फिर शायद मौत का सबब बनता। विद इन 3 मंथ उनकी डेथ हो गई। अभी अभी मेरे पास एक मेरी क्लाइंट आई, तो उनको कोविड से रिकवर हुई थी, तो मिलना चाह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने देखा उनकी कभी नहीं रुक रही। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए है। पता चला कि कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट यूज कर रही है बहुत ज्यादा, हालांकि उनका इतना ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं था, हल्का से लेसन से कवर हो जाना चाहिए था। वजह क्या है? वजह यही चीज है, अंधी तकलीद। तो खुदारा ये जो फेसबुक डॉक्टर यूट्यूब होते हैं, फेसबुक पीर होते हैं, यूट्यूब पीर होते हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हो तो दुनिया से उस्ताद तो खत्म हो जाए, दुनिया से तफक्कुर तो खत्म हो जाए, दुनिया से इल्म वाले तो खत्म हो जाए। जरूरत ही नहीं है ना भाई, निकाला ठक ठक ठक, यूट्यूब पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, खुद ब खुद आपको वहां से कुछ ना कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है। एक एक चीज पे हजार दफा सोचना पड़ता है, एक एक चीज पे एक एक घंटे की रिसर्च। मैं अक्सर आपको कहते नहीं, एक एक स्लाइड के लिए एक, आप यकीन कीजिए मेरे स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट है, तो उसके लिए कितने घंटे की रिसर्च के बाद फाइंडिंग हुई कि कॉज क्या बन रहा है, और मैंने उनको ब्रीफ भी किया ताकि उनको पता चले कि कैसे मेहनत हो रही होती है। फिर उनको बताया कि अब हम इसके सोल्यूशन में कैसे जाएंगे। तो यहीं पे वो करता हूं, खत्म अजाने भी शुरू हो गई हैं, कि आज की गोल्डन बात ये है कि अच्छे इल्म वाले लोगों से राब्ता रख के पहले रिसर्च पढ़ना सीखें, रिसर्च करना सीखें, और ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हैं रहें, जो कि सिर्फ यूट्यूब के लिंक बताना जानते हैं या फेसबुक के लिंक, उनकी अपनी कोई रिसर्च ना हो। दुआ में याद रखें, तालिब दुआ, मोहताज दुआ। अस्सलाम वालेकुम।